अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कारी मोहम्मद उस्मान चिश्ती नए सबक के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। आज हमारा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो हम सबक पढ़ेंगे वो सबक नंबर 8 है, खड़ी हरकत। सबसे पहले खड़ी हरकत के क़वाइद को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लाइन नंबर 1 देखें। खड़े ज़बर लिखा है, खड़े ज़ेर लिखा है और उल्टे उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टी पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। हम पीछे जो असबाक पढ़ चुके हैं उनमें यही तरीक़ाकार चला आ रहा है। हमने सबक नंबर 3 में पढ़ा था। सबक नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था कि ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। और इसी तरह हमने सबक नंबर 5 में पढ़ा था, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। इसी तरह अब हम सबक नंबर 8 में पढ़ रहे हैं कि खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टी पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। लाइन नंबर 2 देखें। खड़ी हरकत को हरूफ मद्दा के कायम मकाम, इसलिए खड़ी हरकत को भी हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यानी जितना हमने हरूफ मद्दा को लंबा करके पढ़ा, यानी एक सेकंड या एक अलिफ दो हरकत के बराबर हमने लंबा किया, तो इसी तरह हम खड़ी हरकत को भी इतनी मिकदार ही लंबा करके पढ़ेंगे। तो यानी ये खड़ी हरकत और हुरूफ मद्दा मिकदार के लिहाज से इनको एक ही तरह पढ़ेंगे, यानी एक अलिफ और दो हरकत के बराबर खींचकर। अब लाइन नंबर 3 देख लें। सबक में भी हरूफ करीब सौत यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ वाज़े फ़र्क करें। आपने सबक नंबर 4 में आपने पढ़ा था, सबक नंबर 4 में आपने पढ़ा था करीब सौत। ये 16 हरूफ हैं। यहाँ भी वो इनका ज़िक्र कर रहे हैं कि इनमें वाज़े फ़र्क ज़ाहिर करें, इनमें फ़र्क वाज़े करें। तो अब हम सबक नंबर 8 पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता खड़ी ज़बर ता, ता खड़ी ज़ेर ती, ता उल्टी पेश तू, ता ती तू। अब हम ता और तवा, इन दोनों में फ़र्क। तवा हरूफ मुस्तालिया में से है, ये नीले रंग के लिखे हुए हैं, ये हरूफ मुस्तालिया हैं और इनको हर हालत में पूर मोटा पढ़ेंगे और ता को बरीक पढ़ेंगे। अगर आप तवा को भी बरीक पढ़ेंगे तो ये इन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लिहाजा इनके फ़र्क को बरकरार रखने के लिए इनमें वाज़े फ़र्क ज़ाहिर करें। वो किस तरह करेंगे? हम ता को बारीक और तवा को पूर पढ़ेंगे तो इनकी आवाज़ में फ़र्क आ जाएगा। ता खड़ी ज़बर ता, ता खड़ी ज़ेर ती, ता उल्टी पेश तू, ता ती तू। तो खड़ी ज़बर तो, तो खड़ी ज़ेर ती, तो उल्टी पेश तू, तो ती तू। इसी तरह ता ती और तू। इसी तरह नीचे वाली लाइन पर आ जाएं। ज़ा खड़ी ज़बर ज़ा, ज़ा खड़ी ज़ेर ज़ी, ज़ा उल्टी पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। अब ज़ाल और ज़ा, ज़ा को हमने थोड़ा सा सख्ती से पढ़ा और ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे। ज़ाल खड़ी ज़बर ज़ा, ज़ाल खड़ी ज़ेर ज़ी, ज़ाल उल्टी पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। अब हम ज़ाल और ज़ा
ان دونوں کے درمیان فرق واضح کریں گے۔ ضا کھڑی زبر ضا، ضا کھڑی زیر زی، ضا الٹا پیش زو، ضا زی زو۔ ثا اور سین میں بھی فرق واضح کریں گے۔ ثا کھڑی زبر ثا، ثا کو ہم نرمی سے پڑھیں گے۔ ثا کھڑی زبر ثا، ثا کھڑی زیر سی، ثا الٹی پیش سو، ثا سی سو۔ اب ہم سین کو پڑھیں گے، اور یہ زا سین اور صاد یہ حروف صفیریہ میں سے ہیں، اور یہاں پر سٹی بھی لگے گی، یعنی سٹی کی طرح ان کی آواز نکلے گی۔ سین کھڑی زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹی پیش سو، سا سی سو۔ صاد کھڑی زبر سو، صاد کھڑی زیر سی، صاد الٹی پیش سو، سو سی سو۔ اسی طرح دال کو بھی ہم اسی طرح ادا کریں گے، اور باقی حروف کو بھی اسی طرح ادا کریں گے، ان میں واضح فرق ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اگلے سبق کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔